नमस्ते साथियों, स्वागत है फार्मेसी लीडर यूट्यूब चैनल पर और मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट डॉक्टर एल.एस. आर्य। आज अपनी वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा EBON 400 कैप्सूल, EBON 400 बेनिफिट्स, साइड इफ़ेक्ट, डोज, प्राइस, EBON 400 टैबलेट के फ़ायदे, EBON कैप्सूल फॉर फेस एंड हेयर, इट्स बेनिफिट एंड साइड इफ़ेक्ट्स, हिंदी में बातें होंगी। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि यदि आप वीडियो को स्किप करेंगे तो पूरी जानकारी आपको नहीं मिल पाएगी। साथियों, इसी तरह से प्यार देते रहें और यदि आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। हम आपके डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो EBON 400 के बारे में हम बातें करेंगे इस वीडियो में। ये क्या है, कितने का आता है, इसके क्या कंपोजिशन है, कब लेना है, कैसे लेना है, कितनी मात्रा में लेना है, कितने दिन तक लेना है, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, ये EBON 400 जो है ये एक कैप्सूल है जो 400 mg में आता है और इसका 20 कैप्सूल का जो प्राइस है वो 78.98 रुपीज़ है, यानी कि 78.98 रुपीज़ का आता है। मर्क कंपनी इसको बनाती है। तो अब जानते हैं ये है क्या। तो देखिए, जो EBON 400 है ये एक बेसिकली विटामिन E कैप्सूल है। और विटामिन E क्या है, यानी कि इसके अंदर टोकोफेरिल एसीटेट इंडियन फार्माकोपिया के अनुसार 400 mg पाया जाता है। और बेसिकली ये फैट सोल्यूबल विटामिन है, यानी कि फैट में सोल्यूबल हो जाता है और बॉडी में ये स्टोरेज हो जाता है। तो EBON 400 में क्या है, विटामिन E है और ये विटामिन E की कमी को पूरा करता है। तो विटामिन E जो है बहुत इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट विटामिन है, जिसके बहुत सारे यूजेज हैं। तो अब ये क्या है, जैसा कि हमने बताया, टोकोफेरिल एसीटेट, ये फैट सोल्यूबल विटामिन है। अब ये क्या करता है, ये बॉडी में करता क्या है, तो बॉडी में जो है ये इंडिविजुअल सेल्स होती हैं, उनके पेरोक्सीडेशन को रोकता है, यानी कि उनके ऑक्सीडेशन को रोकता है और उसके सेल मेम्ब्रेन जो होती हैं उनको जो है बचाता है। इसलिए आपका नर्वस सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो जाता है इसके सेवन करने से, यानी कि जो विटामिन ए का सेवन करते हैं उनका नर्वस सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इम्यून सिस्टम जो है उनका स्ट्रॉन्ग रहता है। स्किन जो है हेल्थी रहती है, यानी कि उनकी स्किन पे जो है ग्लो आता है, क्योंकि जब सेल जो है सेल मेम्ब्रेन स्ट्रॉन्ग होंगी, सेल डैमेज नहीं होगी, तो स्किन जो है वैसे ही ग्लो करेगी और स्किन को हेल्थी रखता है ये कैप्सूल। यानी कि जो इस कैप्सूल का सेवन करते हैं उनकी स्किन हेल्थी रहती है। बाल कम झड़ते हैं, यानी कि ये कैप्सूल के सेवन करने से क्या होता है, बाल कम झड़ते हैं, उनकी जड़ों को ये मजबूत बनाता है, पोषण देता है। बालों के अंदर ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देता है, यानी कि बालों के अंदर जब ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा तो उनकी ग्रोथ अच्छी होगी और बाल झड़ने की समस्या रुक जाएगी, यानी कि हेयर फॉल को ये बंद कर देता है। और जो हेयर लॉस की प्रॉब्लम होती है उसको ये कम कर देता है। एज ए बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, यानी कि इसके सेवन से क्या है, एक ये एज ए एंटीऑक्सीडेंट काम करता है, बीमारियां कम करती हैं, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो जाती है, तो व्यक्ति बीमार नहीं होगा। और भी इसके अलग अलग जगह पे EBON 400 का यूज है, बहुत सारे हैं। जैसे ये दर्द में भी काम आता है, स्किन में काम आता है। आपने देखा होगा जब आप मसाज करवाते हैं तो जो बार्बर होते हैं इसको फोड़ के और क्रीम में मिक्स करके आपकी मसाज करते हैं चेहरे की, या चेहरे की मालिश करते हैं। तो बहुत अलग अलग रोल हैं इसके। अब इसके कुछ यूजेज के बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि हमने बताया, स्किन को ग्लो करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि इसके सेवन से क्या है, स्किन में ग्लो आता है। स्किन की रिपेयर एंड हीलिंग को बढ़ाता है, यानी कि स्किन को रिपेयर करता है जो उसकी सेल्स होती हैं और उसकी हीलिंग को बढ़ा देता है। हेयर फॉल को बंद कर देता है, इसके सेवन से बाल झड़ने की समस्या ख़त्म हो जाती है। और जो हार्ट संबंधी प्रॉब्लम होती हैं उनमें भी ये काम करता है, यानी कि मतलब यदि किसी को कोई हृदय संबंधी दिक्कत है तो उसमें भी ये काम करता है। जो जैसे BP बढ़ने लगता है तो BP की समस्या में भी ये कारगर होता है। तो डॉक्टर इसको हार्ट की संबंधित जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसमें भी पेशेंट को खाने के लिए देते हैं। फर्टिलिटी को बढ़ाता है, जो यानी कि जो पुरुषों में जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल होता है उसको थोड़ा इम्प्रूव करता है और उनकी हेल्थ को स्ट्रॉन्ग बनाता है, यानी कि जो फर्टिलिटी की समस्या थी, इनफर्टिलिटी की समस्या होती है उसको ख़त्म करता है और फर्टिलिटी की समस्या को ठीक करता है। ये इसके कुछ यूजेज हैं।
पुरुषों में स्टेमिना को बढ़ाता है, यानी कि जो मेल होते हैं उसमें स्टेमिना को बढ़ा देता है, पुरुषों में स्टेमिना को बढ़ाता है। और मसल ऑर्गन को ठीक करता है, यानी कि जो मसल में क्रैम्प आ जाते हैं उसको ये ठीक करता है, मसल के ऑर्गन को बेटर करता है। छोटे बच्चों में क्या होता है, जो ये रेटिनल ग्रे को ठीक करता है, यानी कि जो आंखों में उनकी दिक्कत हो जाती है उसको भी ये ठीक करता है। कैंसर प्रोटेक्शन में ये बहुत अच्छा काम करता है, यानी कि इसके सेवन से कैंसर होने के चांस कम रहते हैं, क्योंकि एज ए एंटीऑक्सीडेंट भी काम करता है और इसके अंदर बहुत सारे एंटी कैंसर तत्व पाए जाते हैं जो मतलब कैंसर प्रोटेक्शन के तौर पे काम करते हैं। अल्जाइमर डिसऑर्डर में सहायक होता है। अल्जाइमर डिसीज में क्या होता है, व्यक्ति भूल जाता है, तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, न्यूरोट्रांसमीटर में काम करता है। तो जो व्यक्ति भुलक्कड़ हो जाते हैं उनकी याददाश्त को ठीक करता है। तो अल्जाइमर डिसीज में क्या होता है, व्यक्ति भूल जाता है, जैसे छोटी छोटी चीज़ें भूलने लगता है, तो डेली रूटीन की चीज़ें भूलने लगता है, जैसे खाना खाया उसको ये लगता है खाना खाया है नहीं खाया, बाइक की चाबी उसने उठा ली, वो चाबी जेब में रखी और सपोज करिए उसको ये लग रहा है कि चाबी तो ली नहीं, तो बहुत सारी रूटीन की चीज़ें होती हैं उनको भूल जाता है। तो ये क्या करता है, अल्जाइमर डिसऑर्डर में सहायक होता है। अब इस कैप्सूल के थोड़े साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, हम पहले भी जैसे बता चुके हैं कि विटामिन ई जो है फैट सोल्यूबल विटामिन है। अब फैट सोल्यूबल क्या है, तो उससे क्या होता है, ये बॉडी में जो है फैट सोल्यूबल विटामिन है, तो लेवल बॉडी में बढ़ना इसका जो है रेयर बात होती है, और ये बॉडी में स्टोरेज हो जाता है, जिससे कुछ दिक्कत हो सकती है। आँखों में कम दिखाई देना, इसके सेवन से आँखों में ज़्यादा लंबे समय तक इसके सेवन से क्या होगा कि आँखों में कम दिखाई देना दिक्कत कर सकता है, ये इसका एक साइड इफ़ेक्ट है। चक्कर आ सकते हैं, चक्कर आना, पेट दर्द हो सकता है, नोजिया इसका एक साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, वोमिटिंग इसका साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, एलर्जिक रिएक्शन हो सकती हैं, यानी कि नोजिया में क्या होगा, आपका जी मिचलाएगा और आपको उल्टी जैसा महसूस होगा, और उल्टियाँ हो सकती हैं, पेट में दर्द हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं, एलर्जिक रिएक्शन हो सकती हैं। तो यदि ये सब आपको लगता है तो तत्काल प्रभाव से इसका सेवन बंद कर दें और अपने नज़दीकी डॉक्टर से कंसल्ट करें। अब इसकी प्रिकॉशन की बात करते हैं कि इसको लेते समय क्या क्या प्रिकॉशन रखनी है, क्या क्या सावधानियाँ रखनी हैं। तो देखिए, यदि आप सीवियर एलर्जिक रिएक्शन है, आपको एलर्जी की समस्या है, या आप किसी खुजली संबंधी समस्या से पीड़ित हैं, तो डॉक्टर की सलाह दे इसका सेवन करें, अपने आप खरीद के ना खाएं। ब्लड को पतला करने वाली यदि आप कोई दवाइयाँ ले रहे हैं, जैसे आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, ब्लड गाढ़ा हो जाता है, तो उसमें क्या है, डॉक्टर से आप ब्लड पतला करने की दवाइयाँ खा रहे होते हैं, तो उसके साथ इस कैप्सूल का सेवन ना करें, विटामिन ई का सेवन ना करें, क्योंकि इसके सेवन करने से क्या हो सकता है, आपको दिक्कत हो सकती है, परेशानियाँ आपको हो सकती हैं। यदि आप बीपी के मरीज़ हैं, ब्लड प्रेशर आपको बहुत ज़्यादा बढ़ता है, तो डॉक्टर की सलाह से इस कैप्सूल का सेवन करें। लीवर का कोई आपको रोग है, लीवर फेलियर है, या आपको लीवर सिरोसिस है, लीवर संबंधित कोई रोग है, तो आप इसका सेवन ना करें, डॉक्टर की सलाह से ही इसका सेवन करें। किडनी की आपको कोई समस्या है या किडनी का कोई आपको रोग है, तो इसका सेवन ना करें, डॉक्टर की सलाह से ही इसका सेवन करें। अब ड्रग इंटरेक्शन की बात करते हैं, तो ब्लड पतला करने वाली दवाई ना लें इसके साथ, क्योंकि आपको दिक्कत हो सकती है। अब इसकी डोज के बारे में बात करेंगे कि ईबीओन 400 की डोज क्या है। तो पुरुष में क्या है, 8 mg पर डे के हिसाब से लेना होता है, और जो फीमेल है उसमें 10 mg पर डे के हिसाब से आपको लेना होता है। तो यानी कि मेल में 8 mg पर डे के हिसाब से डोज है, और फीमेल में क्या है, 10 mg पर डे के हिसाब से इसकी डोज है। ईबीओन 400 दिन में एक बार लें, एक बार से ज़्यादा ना लें। तो डोज हम बता चुके, पुरुषों में 8 mg पर डे के हिसाब से इसकी डोज होती है, और फीमेल में यानी कि महिलाओं में 10 mg पर डे के हिसाब से इसकी डोज होती है। और ईबीओन 400 ज़्यादातर दिन में एक बार खाने की सलाह डॉक्टर द्वारा दी जाती है, यानी कि इसकी ओडी में डोज होती है। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि कितने दिनों तक इसका सेवन कर सकते हैं। तो देखिए, ये डिपेंड करता है बीमारी पे, डॉक्टर किस बीमारी में इसको चला रहे हैं। जैसे आप ऐसे मान के चलिए, लाइक किसी को नॉर्मल बीमारी में, तो अकॉर्डिंग डॉक्टर की सलाह से आप खा सकते हैं। स्किन केसेस में भी ये लाभदायक होता है। सनलाइट से बचना है, आपको बचाना है, डायरेक्ट सनलाइट में इसको ना रखें, इसका जो स्टोरेज है वो सूरज की रोशनी से दूर रखें। तो साथियों, ये ईबीओन 400 के बारे में कुछ बातें थी जो मैं बता चुका हूँ। अब मेरे पास कुछ पहले भी मैं ईबीओन के एक वीडियो डाल चुका हूँ अपने चैनल पे, तो कुछ क्वेश्चन आए हुए थे, मैं थोड़ा उसमें से कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट करता हूँ, और जो कॉमन क्वेश्चन थे, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, थोड़े क्वेश्चन ले लेते हैं क्या थे। तो पहला क्वेश्चन ये है कि क्या ये ईबीओन 400 हेयर फॉल को कम करता है, बाल झड़ने की समस्या को कम करता है? तो जी हाँ, ये बिल्कुल
साइंटिफिक ये प्रूफ हो चुका है। और ये जो है हेयर फॉल को कम करने की दवाई है। जहाँ पे हेयर की ग्रोथ होती है वहाँ से पर ये ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन रखता है और वहाँ पे एज एंटीऑक्सीडेंट काम करता है, जिससे बालों की जड़ें मजबूत हो जाती हैं और हेयर फॉल की समस्या कम हो जाती है। इन्फ्लेमेशन को सबसाइड करता है, हेयर फॉल को कम करता है। अगला प्रश्न है, डिलीवरी के बाद गर्भवती महिलाओं में स्ट्रेच मार्क को कम या ठीक करता है। तो देखिए, जब बच्चा होने के बाद क्या होता है, महिलाओं के जो पेट पे जो है स्ट्रेच मार्क्स या धारियाँ यहाँ पड़ जाती हैं सफ़ेद रंग की, तो ये उसको कम करता है। स्ट्रेच मार्क में लगाने से स्ट्रेच मार्क का साइज़ कम होता है और उसका कलर भी चेंज हो जाता है। तो आप इसको फोड़ के उन पे लगा सकते हैं। डॉक्टर इस चीज़ के लिए कंसल्ट करते हैं, सलाह देते हैं। अगला प्रश्न है, क्या ये वेजिटेरियन प्रोडक्ट है, मतलब ये क्या ये वेजिटेरियन है? तो देखिए, इस पे कुछ जो इसकी स्ट्रिप है उस पर इस बारे में कुछ नहीं लिखा है, क्योंकि जो कैप्सूल की स्ट्रिप है उस पर ये सब मेंटेन इन्होंने नहीं कर रखा है। वैसे ये जहाँ तक उम्मीद है वेजिटेरियन प्रोडक्ट ही है, इस पर कुछ ऐसा पशुओं का सोर्स लिखा नहीं है। और नेचुरल तरीके में विटामिन ई जो है वो हरे पत्तेदार सब्जियां, पालक, इन सब चीज़ों में पाया जाता है। तो आप हरे पत्तेदार सब्जियों का सेवन करेंगे तो आपको प्योर नेचुरल मिलेगा। अगला प्रश्न है, क्या इससे स्किन वाइटनिंग होती है या गोरापन आता है? तो देखिए, ये स्किन हीलिंग करता है, स्किन रिपेयर करता है, झुर्रियों को मिटाता है, डार्क सर्किल को मिटाता है और स्किन वाइटनिंग करता है। तो ऐसा तो नहीं है कि ये वाइटनिंग करता है, इसका वाइटनिंग से कोई डायरेक्ट संबंध नहीं है। ये स्किन के अंदर जो है मेलेनोसाइट होता है, जिसके कारण स्किन वाइटनिंग होती है। और ये जेनेटिक फैक्टर पे डिपेंड करता है। यदि किसी के माता पिता गोरे हैं तो बच्चा भी गोरा होगा, और किसी के माता पिता यदि सांवले हैं तो बच्चा सांवला होगा। तो इसमें ज़्यादा ये मैटर नहीं करता कि स्किन कैसी है, ये जो है स्किन को रिपेयर करता है। और अगला प्रश्न है कि क्या ये रोज़ खाया जा सकता है? तो देखिए, विटामिन ई के जो कैप्सूल हैं वो डॉक्टर 2 से 3 माह तक खिलवाते हैं ओडी, और कभी कभी डिपेंड करता है रोग पे कि किस रोग में लेना है, तो ये सुबह शाम भी खाया जा सकता है। 2 से 3 महीने तक ही इसका सेवन करा दें, इससे ज़्यादा इसका सेवन ना करें। तो साथियों, आशा करता हूँ मेरी इस वीडियो के माध्यम से आपके जो सारे डाउट थे वो क्लियर हो गए होंगे, और विटामिन ई के बारे में जो था सब हमने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है और अपना बेस्ट दिया है। तो आपसे प्रार्थना है या रिक्वेस्ट है, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को अवश्य शेयर करें। चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। और इसी तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए देखते रहिए फार्मेसी लीडर यूट्यूब चैनल। और वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट अवश्य करें, शेयर करें, सपोर्ट करें। और यदि आप किसी टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहते हैं तो कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।